कार्यकर्ताओं की, जिनके फोन उन्हीं की रैली में चुरा लिए गए दोस्तों। कहीं 1000 करोड़ की डील का शोर है नेताओं के बीच में, तो कहीं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने सड़क पर कहर मचाया हुआ है। सेना प्रमुख के भाईचारे वाले बयान से लेकर मेरठ के व्यापारियों के कटोरे तक आज सब कुछ कवर करेंगे। बस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। एजेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की डील कर लो, पर ममता दीदी को कुर्सी से हटाना है बिल्कुल भी। अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो सपोर्ट देंगे, पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। ममता को किसी कीमत में नहीं आना वोट लेने के लिए। वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वाह नेताजी, जब तक फंसो नहीं तब तक असली, और जैसे ही पकड़े जाओ तो सारा दोष कंप्यूटर को। अब सच क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, पर नेताओं का ये एआई वाला ड्रामा बड़ा गजब है। इस वीडियो पर अमित शाह जी ने भी एंट्री मार दी है। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर और भाजपा कभी मिल नहीं सकते, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी नहीं मिल सकते। शाह साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ममता दीदी ऐसे 2000 फर्जी वीडियो बनवा सकती है। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट बड़ा खतरनाक चीज है। अब हमने जब रिसर्च की तो 2018 की एक फोटो निकाल ली, जिसमें हुमायूं कबीर साहब भाजपा के साथ ही बैठे दिख रहे हैं। देखिए पिक्चर में, ये लगता है नेताओं के लिए पोल बदलना मौसम बदलने से भी ज्यादा आसान हो गया। कल दुश्मन आज दोस्त। अब मिलते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से। एक रिपोर्टर ने बेचारे ने सीधा सवाल पूछ लिया कि आप नेताओं के लिए पेल दूंगा जैसे असंवैधानिक शब्दों का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब को मिर्ची लग गई। उन्होंने रिपोर्टर को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया कि मेरा चैनल तुम्हारे से अच्छा है। आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई, क्योंकि पेल दूंगा, ये सब चीजें मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब रिपोर्टर ने कहा कि हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो नेताजी ने इंटरव्यू ही बंद कर दिया दोस्तों। मतलब नेताजी को सवाल नहीं, सिर्फ तारीफ पसंद है। सही है बॉस, सवाल पूछो तो गुस्सा और जवाब मांगो तो इंटरव्यू खत्म। दोस्तों, हर बात हंसी मजाक की नहीं होती। राजस्थान से एक बहुत घटिया वीडियो सामने आया दोस्तों, जहां 2 लड़के बाइक पर एक लड़की और उसके साथी को परेशान कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां धीरे चल रही हैं और ये दोनों वहां बदतमीजी कर रहे हैं। इंटरनेट पर लोग काफी गुस्से में हैं। सही बात है, जब तक ऐसे लोगों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक सड़कों पर बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी दोस्तों। पुलिस ने पकड़ा तो है, पर ऐसे लोगों की नागरिक समझ कब जागेगी दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। एक और दुखद खबर गोवा से है। एक 23 साल की लड़की जो होटल में काम करती है, उसकी जान चली गई, क्योंकि एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने उसकी बाइक को उड़ा दिया। कार कौन चला रहा था? एक स्थानीय व्यवसाय का 22 साल का बेटा डेरिस डियास, जो कि एक अमीर बाप की औलाद है दोस्तों। पुलिस ने केस तो किया है, पर क्या हमारी सड़कें इन रईसजादों की रेसिंग ट्रैक बन गई है दोस्तों? थोड़ी सकारात्मकता की बात करते हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने दिल जीतने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे तब हमला नहीं करते थे जब दूसरी तरफ लोग नमाज पढ़ रहे होते थे। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। We made sure that when the people on the other side are going through that namaz prayer in the terrorist camp, we said this time will not touch, because सबका मालिक एक है। अब कुछ लोगों को ये बात शायद हजम ना हो, पर फौज का यही असली चेहरा है। दुश्मन से लड़ना अलग बात है, पर धर्म का सम्मान करना असली हिंदुस्तानी संस्कृति है। सलाम है सेना प्रमुख साहब को। अब चलते हैं बिहार के मधेपुरा से एक विचलित करने वाली खबर है। लखीमपुर गांव में बजरंग दल के कुछ लोगों ने 2 बुजुर्ग मुस्लिम पशु व्यापारियों को गौ तस्करी के आरोप में पकड़ा और खूब पीटा। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस है ना, ये भीड़ खुद जज और पुलिस कैसे बन जाती है? बुजुर्गों पर हाथ उठाना कौन सी बहादुरी है दोस्तों? अब चलते हैं मेरठ में व्यापारियों ने एक अनोखा नारा लगाया कि मोदी जी आपके राज में हाथ में कटोरा आ गया।
अब बेचारे व्यापारी अपनी तकलीफ बता रहे थे, पर वहां मौजूद एडीएम ब्रजेश सिंह साहब भड़क गए। बोले कि यहां सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे, तुम लोग समाजवादी पार्टी के बंदे हो। जीतू नागपाल जी, आप सपा में हो, आप अपनी राजनीति वहाँ जा करिए। व्यापारियों के साथ जो वार्ता करनी है करो, स्वागत है, हमारी पार्टी वाली बात है। कमाल है, मतलब अगर व्यापारी कह रहे हैं कि मेरा धंधा मंदा है तो वे किसी पार्टी का एजेंट हो गया। एडीएम साहब, नेता बनना है तो चुनाव लड़िए, कम से कम ड्यूटी तो कीजिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक रैली हुई है जहां लगभग 450 कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन चोरी हो गए दोस्तों। अब ट्विस्ट देखिए, कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि उनके फोन रैली में आए अपने ही लोगों ने चुरा लिए हैं। अब बेचारे कार्यकर्ता पुलिस के पास गए हैं कि हमारे अपनों के खिलाफ एक्शन लो। पुलिस भी सिर खुजला रही है दोस्तों कि भाई रैली में भीड़ जुटाने आए थे या मोबाइल चुराने। इसे कहते हैं घर का भेदी मोबाइल ले जाए। अब जरा बिहार की राजनीति और डिजिटल सफाई की बात करते हैं। भाजपा नेता सम्राट चौधरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमने 22 लाख लोगों के नाम हटा दिए। अब जनता हैरान है कि ये हमने है कौन। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा, 22 लाख लोगों का अनाज भी बंद किया और आगे भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक एक जो कार्ड है उसको बंद करने। नाम हटाने का काम तो चुनाव आयोग का है, तो क्या नेताजी खुद ही लिस्ट लेकर बैठ गए थे कि किसका नाम रखना है, किसका नाम हटाना है? तो फिर लोकतंत्र में एसआईआर का क्या काम? गजब का कॉन्फिडेंस है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो चर्चा में है। एक महिला बेचारी अपने गांव की बदहाली का दुखड़ा सुना रही थी। न सड़क है, न बिजली है, न साफ पानी। इस पर हमारे माननीय भाजपा सांसद जी को हमदर्दी दिखाने के बजाय गुस्सा आ गया। उन्होंने महिला को चुप कराते हुए कहा कि चुप रहो, थोड़ी तमीज सीखो। वाह सांसद जी, जनता मूलभूत सुविधाएं मांगे तो बदतमीज और आप काम न करे तो आप महाराज। जनता को तमीज सिखाने से पहले शायद नेताओं को सेवा की परिभाषा सीखनी चाहिए। अमीर होने के अपने ही फायदे हैं दोस्तों। अनंत अंबानी का जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे इस्तेमाल किया गया जैसे वो उनकी अपनी प्राइवेट जागीर हो। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई विकास हो ना हो पर रईसों के लिए सरकारी इंतजामों का कालीन बिछना जरूर मुमकिन हो गया है। आम आदमी गड्ढों वाली सड़कों पर टैक्स भर रहा है और यहाँ जन्मदिन के लिए पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। अब एक गंभीर खबर है। इंदौर में हनुमान जी के मंदिर के सामने पेशाब करके सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वाले 3 आरोपी अर्पित चौहान, राजा दुबे और कमल अहिरवार पकड़े गए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके नाम क्या है? अर्पित चौहान, राजा दुबे, कमल अहिरवार। परसों रात को क्या करा तुम लोगों ने? इनका मकसद सिर्फ एक था कि हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना। ये खबर उन लोगों के लिए आईना है जो हर बात पर बिना सोचे समझे दूसरे धर्म को कोसने लगते हैं। नफरत का कोई धर्म नहीं होता है दोस्तों, बस कुछ लोग समाज में आग लगाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। वृंदावन से एक बेहद दुखद खबर आई है। यमुना नदी में पंजाब के श्रद्धालुओं से भरी एक स्टीमर नाव पलट गई। 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। दुख की बात यह है कि किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। दरअसल नाविक ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नाव में क्षमता से अधिक लोग भर लेते हैं और लाइफ जैकेट का नामो निशान तक नहीं होता। 37 लोग नदी में मछली की तरह तैर रहे हैं दोस्तों। शुक्र है कि दूसरी नाव ने आधे से ज्यादा लोगों को बचा लिया, पर इन 10 जानों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को नींद ऐसे हादसों के बाद ही खुलती है? दोस्तों, एक्स पर आपने कम्युनिटी नोट्स देखा होगा जो गलत खबरों की पोल खोलता है। चाहे सरकार हो या विपक्ष, ये सबको बराबर आईना दिखाता है। पर अब खबर है कि ये फीचर बहुत जल्द सरकार के कंट्रोल में आ सकता है। मतलब अब सच वही होगा जिसे सरकार सर्टिफाई करेगी। अगर ऐसा हुआ तो सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग का जो थोड़ा बहुत दम है बचा है वो भी खत्म हो जाएगा।
अब सच बोलना और भी मुश्किल होने वाला है दोस्तों। जाते जाते एक बड़ी खबर, भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईवीएम की जांच और बारीकी से निरीक्षण की अनुमति दी है। यह मामला 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। अप्रैल के महीने में मुंबई में इसका डायग्नोसिस चेक किया जाएगा। विपक्षी दल सालों से ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। अब देखना होगा कि इस जांच में मशीनें क्लीन चिट पाती है या कुछ नया निकल कर आता है। जो भी हो, पारदर्शिता के लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वो 16 बड़ी खबरें जिन्होंने सिस्टम, राजनीति और समाज की परतों को खोल कर रख दिया है। कहीं नफरत फैलाने की साजिश नाकाम हुई तो कहीं रईसों का नशा सर चढ़कर बोला। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या फिर नेताओं का पेल दूंगा वाला बयान अंदाज वही देश नई भाषा रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सवाल पूछते रहिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।